जनकपुर एंड सुदर पश्चिम रॉयल्स आर इन द फाइनल और उनके बारे में बात होती रहेगी। बात दीपेंद्र सिंह आयरी के बारे में भी होगी, बात होगी जिमी नीशम के बारे में भी, और हर वो खिलाड़ी जो अभी भी इस टूर्नामेंट में मौजूद है और इस टूर्नामेंट में कुछ कमाल कर देगा, चाहे वो ललित राजवंशी क्यों ना हो। बात उन सबके बारे में होगी। लेकिन मैंने सोचा कि यार एक वो नाम जो इस एनपीएल की फाइंड रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रहा है, और उसका नाम अगर आज नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है कल जब आप फाइनल देखो जिसकी टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं, मिनट के अंदर अंदर टिकट सोल्ड आउट हो गई, हो सकता है वहां पर कहीं ये लड़का थोड़ा सा छुप जाए। तो इससे पहले कि फाइनल स्टार्ट हो, इससे पहले कि हम फाइनल तक पहुंचे या किसी और बारे में बात करें, बात जरूरी थी करना बिपिन शर्मा के बारे में। क्योंकि ये वो विपिन शर्मा है जिसको कोई नहीं जानता था। ये वो विपिन शर्मा है जिसको करनाली ने ढूंढा, जिसको करनाली ने शुरू में मौके नहीं दिए, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में बॉल थमाई, ही मेड श्योर कि जितने भी मैचेस वो खेले, हर मैच में विकेट उसके हाथ में हो। जी हाँ, ही इज दैट वन गाय जिसने एनपीएल के हर मैच में विकेट लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है विपिन के बारे में, कि वो क्रूशल मोड़ पर विकेट लिया उसने, और उसने हर मैच में बड़े खिलाड़ी का विकेट लिया। देखिए, जब जब आप कहते हो किसी गेंदबाज के बारे में कि भाई वो विकेट ले रहा है, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, किसका विकेट लिया। लेट्स से कि उसने टेल एंडर का विकेट लिया। अगर मैं कहता हूं भाई 3 विकेट लिया है, तो 3 विकेट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई विकेट कहां पर ली गई है, किसकी ली गई है। अगर आप लोअर ऑर्डर की विकेट ले रहे हो देन नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन वहीं अगर आप टॉप ऑर्डर की विकेट ले रहे हो, अगर आप क्रूशल मोमेंट्स पर विकेट ले रहे हो, देन आपको वो बड़ा बॉलर बनाता है। बट लुक एट दिस गाय, ही इज जस्ट 16 ईयर एंड 55 डेज ओल्ड। वेबसाइट पर, ऑफिशियल प्लेसेस पर यही लिखा है। मुझे पता है बहुत लोग इसकी एज को लेकर के बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि जिस तरह से बिपिन ने गेंदबाजी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ही हैज बीन अमेजिंग। आप सोचो कि ये बिपिन जब प्लेऑफ में आता है, जब एक क्रूशल मोड़ पर, जब एक ऐसे मैच में आता है जहां पर अगर कोई 16-17 साल का इंसान हो तो वो प्रेशर में भरा होगा, और वो जिमी नीशम के सामने गेंदबाजी कर रहा हो, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा। लेकिन बिपिन, ही वॉज ऑल रिलैक्स, ही वॉज नॉट एट ऑल इन प्रेशर। और सिर्फ वो अपनी टीम को नहीं बल्कि जो ओपोनेंट थे उनको भी इंप्रेस कर रहा था। आप सोचो कि बिपिन ने मिलियंस ऑफ फैंस को तो इंप्रेस कर ही दिया। बिपिन ने नेपाल से बाहर निकलकर भी लोगों को दिखा दिया, मतलब जो लोग बाहर से देख रहे हैं उन्होंने भी देख लिया कि भाई एक यंग लैड है जो आने वाले टाइम में सिर्फ करनाली के लिए नहीं बल्कि मोस्ट प्रॉबेबली नेपाल को ही बहुत सारे मैचेस जिताएगा। लेकिन जिमी नीशम जिनको उन्होंने आउट किया, जिमी ने कहा कि मैं बहुत इंप्रेस था जिस तरह से उसने गेंदबाजी की, जिस तरह से उसने अपने आप को काम एंड कंपोज रखा। अगर उसने ये कंटिन्यू करा तो मे भी आने वाले टाइम में अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा तो हो सकता है हम आमने सामने आ जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप सोचो कि न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी जो लेजेंड है, जो ऑलरेडी उस मुकाम पर है जहां पर दुनिया उसको जानती है, वो ये कह रहा है एक 16 साल के बारे में जिसने उसकी विकेट ली लास्ट टाइम जब उनका आमना सामना हुआ एनपीएल 2024 में। उसने बोला कि हो सकता है अगर मैं कंटिन्यू करता रहूं खेलना तो जरूर उसके सामने इंटरनेशनल में आऊंगा, और वहां पर फिर देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। ये आप छाप छोड़कर जाते हो जब बिपिन ने 4 ओवर गेंदबाजी की, 17 रन दिए, 3 विकेट ली, अपना बेस्ट फिगर प्लेऑफ में दिया, अपना बेस्ट फिगर उस मैच में दिया जहां पर टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मैं भी इस वजह से लोग कह रहे हैं कि भैया फ्यूचर में सिर्फ करनाली के लिए नहीं, अब फ्यूचर में नेपाल के लिए भी काम करना। हालांकि यस, बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और कह रहे हैं भाई इसको नेशनल टीम में डालो, लेकिन वी ऑल नो देयर इज अ प्रोसेस, वी ऑल नो एक टूर्नामेंट है, वी ऑल नो कि एक मैदान पर मैच खेला गया है। इस बेसिस पर आप पूरा टूर्नामेंट या पूरे नेशनल साइड पर उठाकर नहीं रखोगे। लेकिन ही प्लेज फॉर करनाली प्रोविजन अंडर 19 टीम, और अगर वहां पर वो खेल रहे हैं, सो इस प्रोविंस के साथ खेलते हुए आपने प्रूव करा, जिसने भी इनको फाइंड करा, जिसने भी इनको चुना, इनको उठाया और इनको एनपीएल में लेकर आया, डेफिनेटली ही हैज दैट आई। और उसने दिखाया कि भैया जो भी था, आई डोंट नो कि कौन था, आई डोंट नो किसने फाइंड किया एग्जैक्टली, सोमपाल कामी उसमें थे या और भी कोई लोग उसमें थे जिसने उसको पिक किया। जब भी स्टोरीज निकल कर आएगी हमें जरूर पता चलेगा, लेकिन जिसने भी पिक किया, एक टैलेंट को पिक किया है, और उस टैलेंट ने पूरे एनपीएल में दिखा दिया कि भैया मेरी उम्र पर मत जाओ, बिकॉज मैंने बड़े बड़े धुरंधरों की विकेट ली। आप देखो कि इस एनपीएल में 13 विकेट उसने ली, और बेस्ट फिगर जैसा मैंने बताया कि फाइनल मैच में, जो उसका फाइनल मैच था, उसमें उसका बेस्ट फिगर आया। और अगर आप ये कहो कि भाई इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कौन होगा इमर्जिंग प्लेयर, तो मुझे नहीं लगता है कि बिपिन के अलावा किसी और का नाम आएगा। आई नो कि बहुत सारे और प्लेयर्स भी हैं, कुछ पेसर्स भी हैं जिनसे लोग काफी इंप्रेस हुए हैं, लेकिन बिपिन इज दैट वन गाय जिनके बारे में शिखर धवन ने भी कहा था।
शिखर धवन से पूछा गया था कि आपकी टीम में कौन कौन वो है जिसको देख के आप काफी इंप्रेस हो, तो एक नाम उन्होंने बिपिन का भी लिया था। आपको अगर याद होगा मैदान में जिस टाइम पर वो खुद भी खड़े थे और उसी जब बात हो रही उसी टाइम पर बिपिन ने विकेट ली थी, तो वो और ज्यादा खुश हो गए थे। सो यस, ही इज दैट वन गाय जो क्रूशल मैच पर, क्रूशल मोमेंट्स पर आकर के विकेट लेकर गया है। और ऑब्वियसली ही इज यंग गाय, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट के भैया जिस टाइम पर जिमी नीशम रन्स बना रहे थे, जिस टाइम पर जनकपुर और करनाली इस मोड़ पर था कि कोई भी जीत सकता है, और नीशम ने आके पूरा पर्दा अपना भारी कर लिया था, बैक टू बैक सिक्सेस एंड फोर्स लगा करके, वहां पर ये बंदा आता है और जिमी नीशम का विकेट लेता है। दिस शोज के ही वाज काम, कंपोज, एंड नॉट ओनली इन दिस मैच, इन ऑलमोस्ट एवरी मैच। आप देखो इसने किस किस को आउट किया है। इसने आउट किया एंड्रयू गॉस को, जो कि इस टूर्नामेंट का ही इज द ओनली बैटर जिसने 100 लगाया। ही वाज द ओनली बैटर जो शुरू से अग्रेसिव आया और खेला, और अग्रेसिव खेलते खेलते ही चला गया। जब जब खेला, मतलब जब जल्दी आउट हो गया तब नहीं, बट जब खेला अग्रेसिव खेला, और ही वाज डोमिनेटिंग व्हेनेवर ही वाज प्लेइंग, उसका विकेट लिया। फिर उसके बाद लोकेश बाम, एक ऐसा खिलाड़ी जो हम जानते हैं कि इज अ टॉप ऑर्डर बैटर, तो अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर को आउट करते हो, ये दिखाता है आपकी गेंदबाजी का लेवल क्या। फिर आपने माइकल लेविट को आउट किया। माइकल लेविट वी ऑल नो कि अगर वो खड़े हो जाते हैं तो लंबा खेलते हैं, अगेन अ टॉप ऑर्डर बैटर। फिर कुशल मल्ला को आपने आउट किया, जो इस टूर्नामेंट में काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये सब बड़े नाम है, ये सब ऐसे नाम है जो बेहतरीन खेल रहे थे। लेकिन इनके अलावा लेजेंड्स की आप लिस्ट खोलोगे तो इसने मार्टिन गप्टिल को आउट किया, इसने जिमी नीशम को आउट किया। अब आप देखो, जब इससे कोई पूछेगा भाई एनपीएल कैसा रहा, अपने विकेट्स दिखाओ, ये बोलेगा जी मैंने नीशम को आउट किया, जी मैंने मार्टिन गप्टिल को आउट किया, माइकल लेविट जो थे उनको आउट किया, मैंने कुशल मल्ला को आउट किया। सो बड़े बड़े नाम हैं। मैंने एंड्रयू गॉस को आउट किया। बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिसका विकेट ये लेकर जा चुका है। इससे पहले जो इसका बेस्ट था वो था 3 विकेट लेकर 21 रन अगेंस्ट चितवन। लेकिन बड़े मैच में इस बेस्ट फिगर को और बढ़िया किया, 3 विकेट लेकर के 17 रन, एंड प्रूव्स कि भैया मैं जो हूं वो बड़े मैच का खिलाड़ी हूं। अब यहां से देखना यह है कि किस तरह से नेपाल क्रिकेट टीम जो है, या यूं कहूं कि किस तरह से कैन जो है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल जो है, वो इसको देखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उठा करके सीधा नेशनल टीम में डालोगे, बट यस, आप इसको किस तरह से नर्चर करते हो आगे आने वाले एनपीएल में, और अभी के बीच में जितने भी टाइम का डिफरेंस है, जब भी नेक्स्ट एनपीएल शेड्यूल होगा, क्या इसके बीच में आप इसको इनफ मैचेस देते हो, क्या इसके बीच में इसको इनफ प्रैक्टिस मिलती है, या फिर ये फिर अपने ऊपर हो जाएगा कि भाई वही बॉल उठाया जहां पर प्रैक्टिस करता होगा वहां जाकर के शुरू है, लेकिन इसके ऊपर कोई अलग से ध्यान नहीं दिया गया। बिकॉज इसको अगर ध्यान दोगे देन इवेंचुअली नेक्स्ट एनपीएल में ये और बेहतरीन दिखेगा। नो कंपैरिजन विद ललित राजवंशी और संदीप लामेशाने, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट। अभी एक टूर्नामेंट है, एक टूर्नामेंट के बेसिस पर ही इज अमेजिंग। हमने बहुत सारे इमर्जिंग प्लेयर को वापस जाते हुए भी देखा है, एंड वी डोंट वांट दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कैन इस पर खास ध्यान दे, बिकॉज इवेंचुअली आकर के ये नेपाल के लिए भी बहुत सारे मैचेस जीतेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक रीजन था कि भैया जैसे ही सुदूर पश्चिम वर्सेस जनकपुर होगा, बहुत सारी बातें होंगी करने को। दीपेंद्र आयरी होंगे, गाड़ी के बारे में बात होगी, और ना जाने क्या क्या बातें होंगी, जनकपुर के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। सो इससे पहले कि कुछ बड़ा आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिपिन जो है वो कहीं इन खबरों के बीच में छुप जाए। सो मेरे हिसाब से बिपिन वॉज दैट वन गाय जो अपने एंड से जो कुछ कर सकता था सब किया, और मेरे एंड से जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट था वो ये था कि बिपिन ने टॉप ऑर्डर को आउट किया, और बिपिन ने हर उस बड़े खिलाड़ी को जो उसके सामने आया उसको चैलेंज किया, और कुछ को आउट भी किया, जिसमें जिमी नीशम और मार्टिन गप्टिल, 2 बड़े नाम ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल क्रिकेट के माहिरीन रह चुके हैं, उनको आउट किया। सो मेरे हिसाब से ही वाज द फाइंड ऑफ एनपीएल, एंड ही वाज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दिस नेपाल प्रीमियर लीग। आपके हिसाब से क्या है? हाउ डू यू सी बिपिन? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स सी कि फाइनल्स कैसा होता है, लेट्स सी कि दोनों में से कौन सी टीम जीतती है। आप मुझे अपने प्रेडिक्शन जरूर बताएं। यू आर विद जनकपुर or with Sudhir Pershing Ross. Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.